हेलो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो अगेन गाइस, आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में ना बहुत कुछ है सीखने के लिए, राइट। एंड जब हम अगर आपने ये सोच लिया कि यार इतना कुछ सीखने के लिए है, मैं कहाँ से क्या सीखूँ क्या ना सीखूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ना मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बातें बता रहा हूँ, फिर आप किसी और को भी सुनते हो कि आप घर पे भी कुछ किसी को सुनते हो कि आप खुद से कुछ अपना बनाते हो कि अपने माइंड में ग्रोथ के लिए। तो आपको नहीं लगता आप इतनी सब कुछ माइंड में, इतनी सब बातें आप माइंड में अपनी रख पाएंगे? हम नहीं रख सकते इतनी सब बातें। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ को ग्रो कीजिए। जहाँ से आपको थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज मिल रही है, उस नॉलेज को आप अपने लिए यूज़ कीजिए एंड उसको फटाफट से अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप आगे बढ़िए। समझ रहे? देखो, नॉलेज अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। आपके लिए जो वर्क कर जाए ना उस सिचुएशन में, जो आपको ग्रो करवा दे, आगे आपको इवॉल्व करवा दे, वो मैटर करता है। आप कितनी नॉलेज लोगे, कितनी किताबें पढ़ोगे आप। एट एंड आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छी सेहत चाहिए, आपको अच्छे रिश्ते चाहिए, आपको अपने लिए टाइम चाहिए, राइट। आपको मतलब अपने नए नए अपनी हॉबीज़ या अपने पैशन या अपने घर वालों के लिए कुछ करना है या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है। यही सब तो आप करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, या आपके जो भी डिज़ायर्स है, राइट। तो आपको जितनी जहाँ से नॉलेज मिल रही है, आप पहली बात तो ज़्यादा नॉलेज से कंफ्यूज नहीं होना। आपको ज़्यादा लोगों को मत सुनिए। आप एक या दो या एक ही इंसान या दो इंसान को आप अपने एज अ गाइड रखिए। ज़्यादा मेंटोर्स को आप सुनोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। लिमिटेड नॉलेज आप लेते रहिए, ज़्यादा वीडियोस मत देखिए। आप वीडियोस को सुनिए, आप फिर उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में देन एंड देयर। या आप कभी किसी चीज़ के पीछे आप स्टक है, तब आप उस वीडियो को देखिए कि आपको वहाँ से कुछ आइडिया मिल जाए। वो बंदा बस आपको एक आइडिया ही दे रहा है। एट दैन ये लाइफ आपकी है, आप ये ध्यान रखिए। आप उसको मत मान लीजिए यार इसको कितना कुछ पता है, या किसी को भी आप सुन रहे हो। नो, ये लाइफ आपकी है। आप बस उस इंसान को यूज़ कीजिए एज अ इंसान जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, ताकि आपकी लाइफ इन्हेंस हो जाए। ये नहीं कि यार मैंने तो एक हैबिट ही बना दी, मैं उसको बैठ के सुनते ही रहता हूँ। नहीं, आपको सुनना है, बट आपको उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। अप्लाई करने की हैबिट बनाइए, अपनी लाइफ को ना क्रिएट कर रहे हैं आप भी। जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई लाइफ। ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है। इसके बाद मैं कुछ और करूँगा, फिर कुछ और करूँगा, राइट। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई लाइफ। यू ऑल्सो हैव टू क्रिएट योर लाइफ। और अपने माइंड को ना हमेशा क्रिएशन पर रखिए कि यार मैं अपनी लाइफ को ना डेली क्रिएट कर रहा हूँ। अभी ये चीज़ करके ना मैं अपनी लाइफ के इस गोल को कंप्लीट कर दूँगा, तो मैं अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं उस पाथ पे हूँ। रादर देन एक रूटीन में आप है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ होती है, बट आप उस रूटीन का जो पर्सपेक्टिव है आपके माइंड में, वो ये होना चाहिए अपनी लाइफ को जीने का कि आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आप लग गए उसको क्रिएट करने में। बट यू आर ऑन द पाथ ऑफ डिज़ाइनिंग योर लाइफ स्ट्रेट अहेड। आप उसको डिज़ाइन करने के पाथ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो मेरा ये मैं ये आपको बताने वाला था कि आप सुनिए, ठीक है, बट उसको अप्लाई भी कीजिए। और उसको अप्लाई करने की आप हैबिट बनाइए। देखिए, हर चीज़ ना हैबिट चीज़ों को एक्सेप्ट करना एक हैबिट होती है, अच्छा बोलना हैबिट होती है ना, अच्छा सोचना भी एक हैबिट होती है, अपने फ्यूचर को अपने माइंड में विजुलाइज करना भी एक हैबिट है। हर चीज़ हैबिट है। हम अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल इसलिए क्योंकि हमने अपनी गलत हैबिट्स बना ली है, और हमने अपनी अच्छी हैबिट्स नहीं बनाई, और हमने कुछ ऐसी हैबिट्स बनाई ही नहीं है जो हमें किसी ने बताई नहीं। एक्चुअली हमें सबने ये बता रखा है कि रात को एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। किसी ने आपको ये बताया कि यार ऐसी हैबिट बनाओ जिसमें आप विजुलाइज़ करने की हैबिट बनाओ। अपने ब्रेन के अंदर जाओ और अपने फ्यूचर को विजुलाइज़ करो, उसकी हैबिट बनाओ। अपने ब्रेन के अंदर जाओ, अपने फ्यूचर को विजुलाइज़ करो और उसको फील करो, उस चीज़ की हैबिट बनाओ। किसी ने बताया आपको? नहीं बताते लोग, राइट। लोग बस ऑब्जेक्टिव बात बताएंगे कि यार ये पढ़ाई कर लो, बाहर जाके रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जॉब कर लो, पैसे कमा लो। अरे भाई क्यों? बट कोई रीज़न बताता नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताता जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो तो कोई बताता ही नहीं है। हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस के अंदर क्या है, हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कोई बताता नहीं है, राइट। एनीवेज, तो आपको नॉलेज कंज्यूम करनी है। पहली बात, आपको उस नॉलेज से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि नॉलेज हर जगह मिलेगी। आपको कम मेंटर्स अपनी लाइफ में रखने हैं, और उस नॉलेज को सुन के आपको अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि आपकी लाइफ है। बाकी सब बंदे, इंसान लोग बाद में आते हैं, आप सबसे पहले आते हैं। सब आपसे पीछे ही उनको रखिए, अपने आप को सबसे आगे रखिए और अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने में लगिए। इन लोगों की हेल्प लीजिए आप, जैसे कि मेरी बातें आप हेल्प ले सकते हैं।
आप अपनी लाइफ डिज़ाइन करने में, अदर देन मेरी लाइफ को डिज़ाइन करने में या किसी की लाइफ को डिज़ाइन, अपनी लाइफ डिज़ाइन कीजिए जिसमें आपके लोग आते हैं, रिश्ते आते हैं, आपका फ्यूचर आता है बहुत अच्छा, रिलेशंस आते हैं, फैमिली आती है, फैमिली की हेल्प करना आता है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना आता है, अपनी हेल्थ आ गई है ना, जिसमें आप अच्छा कुछ खाना खा पा रहे हैं, अच्छी जगह घूम पा रहे हैं, अच्छे लोग में बैठ पा रहे हैं, यू नो, या जो भी आपकी कुछ भी जो भी आपको प्लेजर फील करना है अपने से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, वो आप कर पा रहे हैं, जो भी आपको लगता है। बट इट शुड बी ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक रादर देन कि नेगेटिव कि यार ये पैसा कमा के मैं सिगरेट पी लूँगा, सुट्टा पी लूँगा। अपने आप को गलत चीज़ों में मत डालिए, क्योंकि उससे ना कुछ मिलेगा नहीं आपको, कुछ नहीं मिलेगा उससे आपको। वो वंस इन अ वाइल ओकेजनली ठीक है, कभी कभार का ठीक रहेगा, बट उस चीज़ को हैबिट में बनाओ अपनी। मैं तो ये बोलूँगा जब आप पॉजिटिव ट्रैक पर रहना शुरू कर देंगे ना, अपने ब्रेन के साथ जब आप बहुत अलाइन हो जाएंगे पॉजिटिविटी में, तो इस तरफ आप जा ही नहीं पाएंगे, राइट, इस तरफ आप जा ही नहीं पाएंगे, आपका ब्रेन आपको खुद ही रोक देगा। एनीवेज, तो आपको पहली चीज़ तो ये करनी है जो मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको ना हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना है। नेगेटिविटी ना लाइफ का पार्ट होता है, और नेगेटिविटी एक हमें कभी पीछे नहीं छोड़ेगा, हमारे पास वो हमेशा रहेगा, बट आपको ना पॉजिटिव ज़्यादा रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गिलास है, एक गिलास जो पानी है वो एक पॉजिटिविटी है, उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा नींबू, मतलब पूरा एक नींबू निचोड़ दूँगा तो वो पानी खट्टा हो जाएगा, है ना, ख़राब हो जाएगा, मतलब खट्टा एकदम। बट अगर एक समुंदर है, उसमें अगर मैं नींबू निचोड़ दूँ तो आपको लगता है कि समुंदर का जो टेस्ट है उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो सेम वे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा अपने अंदर बढ़ा दो ना, इतना ज़्यादा अपने इमेजेस में, अपनी फीलिंग्स में, अपने थिंकिंग में, अपने बिलीव्स में, कि आपको ना नेगेटिविटी टच ही नहीं कर पाए। समझ रहे हो? आप इतने बड़े हो चुके हैं अब, कि इतने बड़े बन गए अपने अंदर कि आपको नेगेटिव इवेंट्स ना इफ़ेक्ट ही नहीं कर सकते। समझे आप? तो वो चीज़ आपको करनी है। एंड अगेन ये एक हैबिट है, हर चीज़ आपकी लाइफ में हैबिट है। आप अपनी अच्छी हैबिट बनाइए और अपनी अच्छी हैबिट की लाइफ को क्रिएट करने की क्रिएशन में आप लगे रहिए, उसमें लगे रहिए आप उसमें कोई, क्योंकि यार लाइफ में फिर क्या करना है आपको? अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर आप नशा करेंगे, दारू में जाएंगे, है ना, गलत एक्टिविटीज़ में जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग में जाएंगे, बेकार की चीज़ों में जाएंगे, वेले टाइम पास लोग जो घूम रहे हैं बिना किसी पर्पस के, उस चीज़ों में जाएंगे। उससे होगा क्या? उससे आप जल्दी मर जाएंगे। जिन लोगों के पास लाइफ में पर्पस नहीं होता ना, वो जल्दी निकल जाते हैं इस लाइफ से। जिन लोगों के पास बड़ा पर्पस है, वो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा जीते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं। देखो लाइफ है ना, ये लगा केक, तो जब आपके पास केक है ना, तो इस केक का ना सबसे बड़ा स्लाइस खाइए और फिर मरिए, राइट, अदर देन छोटा सा स्लाइस खा के आप निकल लिए, है ना। एक बार की आपकी ज़िंदगी आपको बार बार तो मिलेगी नहीं। आप यूनिक इंसान है, यूनिक टाइम पे एक यूनिक इंसान है, आप पैदा हुए हैं, आप जैसा पैदा तो होगा नहीं फिर से इंसान, राइट। तो क्यों ना आप जो लाइफ में अब आ गए एज अ ह्यूमन, अब क्यों ना इसको जिए अच्छे से, और ये जो केक हमें मिला है लाइफ का, इस पर एक बड़ा सा इसका स्लाइस उठाएं, राइट। एक तो उसके लिए ना, जब आप बड़ा सा स्लाइस उठा रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको फिर यार अच्छे से हैबिट बनानी है अपनी अच्छी लाइफ को जीने की। एक लॉन्ग लाइफ का विजन रखिए अपनी लाइफ में कि आप बहुत लॉन्ग जी रहे हैं, 100+ ईयर, 120 ईयर्स, 110 ईयर्स, 100+ ईयर्स, ऐसा आप सोचिए अपने अंदर। तो आपकी जो बॉडी की जो सेल्स है ना, सारी सेल्स, आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा इतना लंबा जीने के लिए। कुछ लोग क्या होते हैं यार, कितना जीना है, 60 साल जीना है, आजकल तो हम यूट्यूब पे उस पर गूगल पे देखते हैं एवरेज उम्र 65 साल रह गई है, या फिर यार बंदे जल्दी मर जाते हैं, इतना पोल्यूशन है। आप अपने माइंड को प्रोग्राम, अनकॉन्शियसली अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं जल्दी मरने के लिए। 65 साल 70 साल की उम्र हो क्या, मर भी जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं ना इस तरीके से, लोगों की बातें सुन के या ये बिलीव बना के। आप कभी भी छोटे बिलीफ मत बनाइए, ऐसे बिलीफ बनाइए जो अनरियलिस्टिक है। रियलिस्टिक बिलीफ बनाओगे ना, तो आप कभी ना मैजिक की तरफ अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोग पता है बोलते हैं मुझे लाइफ में मैजिक चाहिए, मुझे लाइफ में ना मैजिक चाहिए, आई वॉन्ट कि मेरी लाइफ में कुछ मैजिकल हो जाए, कुछ सरप्राइजिंग हो जाए, लाइफ मुझे सरप्राइज़ कर दे यार, मैं ये चाहता हूँ लाइफ से, है ना। बट वो ना मैजिक आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते, वो सोचते इतना छोटा है और उम्मीद करते हैं मैजिक की। अरे अगर आपको लाइफ में मैजिकल या मैजिक चाहिए तो आपको सोचना भी मैजिकल होगा, कुछ सरप्राइजिंगली। जैसे आप सोच रहे हैं कि आई कैन लिव फॉर 120 ईयर्स, इट्स वेरी ईजी, उसको भी ईजी रखिए। आप जब ऐसा बार बार बोलेंगे ना अपने साथ और इस चीज़ पे आप बिलीव रखेंगे, तो आपका पूरा बॉडी, पूरा माइंड, पूरी सेल्स ना अलाइन हो जाएगी वहाँ तक के जीने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं ना।
और अपने आप को बड़ा प्रोग्राम दीजिए ना कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, मैं मेरे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, मैं नए नए कंट्रीज़ में घूम रहा हूँ। देखो हमारा माइंड ना बहुत क्रिएटिव होता है, उसके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स है, लगभग आई थिंक 86 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के अंदर। 86 या 80 बिलियन टू 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर होती है। अब अगर इस न्यूरॉन्स को आप कुछ देंगे नहीं ना, तो ये ना डेड होनी शुरू हो जाएगी। आपको इनको देना होगा। अगर आपकी भी छोटी सी लाइफ है, एक छोटा सा रूटीन है, वही देखेगा अपने ब्रेन को। आपको अपने ब्रेन को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ देना होगा। जैसे कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज आप दुबई में जा रहे हैं, दुबई में आपने बुर्ज खलीफा देखा, वहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो, आप खड़े हुए हैं और आपको वो कैसा दिख रहा है, और जब आप पहुँचेंगे तो उसके क्या रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। आपने अपने न्यूरॉन्स को ना भर दिया पॉजिटिविटी से और ग्रोथ से और आपके डिज़ायर से, और बार बार है ना आपके न्यूरॉन्स जब उसमें ही रहेंगे ना, तो वो एक कनेक्शन बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जिस कनेक्शन को तोड़ना फिर नामुमकिन हो जाएगा। आपका माइंड फिर वहीं पे फ्लोट करेगा, उन्हीं डिज़ायर्स पे। आप नेगेटिविटी में जा ही नहीं पाएंगे। पर आपको वो कनेक्शन बार बार बनाना होगा ना। कनेक्शन, न्यूरॉन्स का कनेक्शन कैसे बनता है मैं आपको बताऊँगा वो, बट सबसे पहले आप उसको विजुलाइज़ कीजिए। न्यूरॉन्स का कनेक्शन देखो कैसे बनता है। जब भी हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, हमारे ब्रेन में ना उस चीज़ के बारे में पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो जाता है, प्रोग्राम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। पर अगर उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं ना, विजुलाइज़ करना बंद कर देते हैं, तो वही प्रोग्राम हमारा जो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा जो ब्रेन में जो कनेक्शन बनना था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो ख़त्म होने शुरू हो जाता है। पर अगर हम उसको रेगुलरली विजुलाइज़ कर रहे हैं या उस पर स्टिक है, हम उसको देख पा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वो जो न्यूरॉन्स होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेता है। अब वो कनेक्शन टूटेगा नहीं, वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्योंकि डेली आपने उस चीज़ को देखा। तो वो न्यूरॉन्स जो बन रहे थे वो स्ट्रॉन्ग बन गए कनेक्शन। अब वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ना टूटेगा नहीं। ऐसी हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो चाह कर भी आप उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि आपके ब्रेन में ना उस चीज़ का पैटर्न, उस चीज़ की एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि आपकी पूरी बॉडी उस चीज़ को मांग रही है। राइट, मैंने कहा ना, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। आप कैसी हैबिट अपने अंदर बना रहे हैं। आपकी कोई खुद की कुछ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं होती। हम अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। अपनी लाइफ को एज अ पर्सपेक्टिव देखें कि अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ rather than you are living in a routine. Routine is good, but in the routine also you are creating your life one step ahead. Straight you are looking at your future. Always look at your future and always delete your past. In the present, always look at your future and always delete your past. Whenever the past is coming, उसको delete कर दो। उसको कैसे delete करते हैं मैं आपको बताऊँगा आगे जाके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी आप इतना ही देखिए, इतना ही आप अप्लाई कीजिए। मैं आपको पॉजिटिव बात ही बताऊंगा सारी की सारी, जिससे आपके अंदर एक ज़ील बनी रहे लाइफ को जीने की, और अपने आप को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की जो आपकी जो सर्टेनिटी है, उसको आप उस पर आप सर्टेन रहे। फ्यूचर को आप सर्टेनिटी में देखिए कि फ्यूचर मेरा सर्टेन ही है। एनीवेज़ मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा बहुत सारी बातें।